हेलो एवरीवन, शिव ट्रेडर की एक लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो सिंपल, कल मैंने आपके साथ 46,000 लेट्स सी 46,900 का जो सी था वो प्रीमियम ग्रुप में मैंने 200 पे और आप सबके साथ 230 पे शेयर किया था और उसका जो एसएल 170 दिया था। तो सिंपल देखोगे उसके पीछे क्या लॉजिक है कि उसमें एक जैकपॉट मोमेंटम आया। तो पहले चलते हैं बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम चार्ट है उस पर कि कैसे वहाँ पर मूवमेंट आया था। तो लेट्स इट, तो आप देखोगे तो 46,900 का सी है और वो मैंने आपको 230 पे दिया था और उसने हाई जो लगाया वो 380 प्लस प्लस लगाया है। तो चलते चार्ट पे, चार्ट को आपको कैसे देखना है। तो सिंपल आप देखोगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड आप देखोगे तो अपसाइड का है और प्राइस क्या हो रही है, प्राइस ड्रॉप हो रही है या फिर सस्टेन हो रही है। तो आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का एक सुपर जैकपॉट स्ट्राइक प्राइस रहता है 200 वाला। यदि 200 वाला स्ट्राइक प्राइस सस्टेन हो पाती है तो आप देखोगे, आप चार्ट पे प्रीवियस जितने भी आप आज तक के हैं वो सब आप बैक टेस्ट कर सकते हो कि 200 वाला जो प्रीमियम है वो 90 to 80%, 300 350 वहाँ तक पे इजीली जाता है, चाहे सी हो या बी हो। तो यहाँ भी आप देखोगे तो मैंने 230 पे दिया तो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन होती, जैसे ब्रेकआउट हुआ तो आप देखोगे एक शार्प मोमेंटम आया और उसने जो हाई बनाया वो 380 बनाया। तो यहाँ पे जिसने भी सी बाय किया रहेगा उसको एक जैकपॉट मोमेंटम मिले रहेगा 100 पॉइंट के आसपास का। सो अभी चलते स्पॉट के चार्ट पे कि वहाँ पे मैंने क्या देखा था और क्यों मैंने ये सी दिया था। तो बैंक निफ्टी का ये स्पॉट चार्ट है। तो सिंपल आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कोई इंडिकेटर कुछ भी लगाया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड, फलाना ढिमका, या फिर बोले तो पिवट पॉइंट, बॉलिंजर बैंड, मैकडी, आरएसआई, ये सब लगा के चार्ट को पूरा ऐसा बना देते हैं खिचड़ी जैसा कि यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो सिंपल आपको मेरी तरह प्राइस एक्शन पे काम करना है, चार्ट को ऐसे महसूस करना है कि चार्ट में कैंडल कैसे काम करती है। तो आपको सिंपल प्राइस एक्शन पे बिलीव करना पड़ेगा और चार्ट को बिना इंडिकेटर के देखना पड़ेगा। प्रॉफिट तो कोई भी कर लेगा, प्रॉफिट करना बड़ी बात नहीं है मार्केट, लेकिन आपको जो ट्रेड लिया है उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों सी दिया या फिर मैंने क्यों सी बाई किया। आपको लॉजिक मालूम नहीं है उसका मतलब है गैम्बलिंग कर रहे हो आप, और जब तक मार्केट में आप गैम्बलिंग कर रहे हो तब तक प्रॉफिट होना पॉसिबल नहीं है। 2 दिन प्रॉफिट होगा, तीसरे दिन मार्केट आपका पूरा प्रॉफिट लेकर जाएगी और फिर आप बोलोगे कि मार्केट पैसा लेकर जाती है। तो बहुत सारे वीडियो मैंने ये सेम चीज़ आप सबके साथ शेयर की हुई है, तो ऑलरेडी उसको बताना अच्छी बात नहीं है। तो सिंपल चलते हैं कि क्यों मैंने सी दिया। तो देखोगे तो ये जो डे हाई है, लेट्स सी 46,484, तो 46,048 एज डे हाई है। और आप देखोगे डे लो क्या है, तो डे लो आप देखोगे तो 46,266 ये हमारा डे लो है। तो मार्केट क्या कर रही थी, स्लो एंड स्टडी अपसाइड, जैसे मैंने बताया कि अपसाइड को सस्टेन हो रही थी, मतलब कंसोलिडेशन अपसाइड। लेकिन जैसे ही उसने डे हाई को ब्रेक किया तो एक शार्प मोमेंटम मिला। और दूसरा, डे हाई के ऊपर क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो यदि साइकोलॉजिकल नंबर आपको मालूम नहीं है तो 46,500, 47,000, 47,500, मतलब बैंक निफ्टी एवरी 500 का जो पॉइंट रहता है वो एज अ साइकोलॉजी नंबर की तरह काम करता है। तो जैसे ही साइकोलॉजी नंबर ब्रेक हुआ तो एक शार्प मोमेंटम आया और आप देखो एक फर्दर मोमेंटम आया। अभी आपका दूसरा कंक्लूजन होगा कि क्यों मार्केट यहाँ से ही गिरावट दिखाई। तो 46,691 से मार्केट ने क्यों गिरावट दिखाई, तो उसके लिए टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा और आपको 1 आवर में जाना पड़ेगा। तो यदि 1 आवर पे हम चलते हैं तो आप देखोगे तो इसके पीछे का देखोगे तो ये यहाँ पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो मार्केट ने उसको एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया और आप देखोगे तो उसको रेजिस्टेंस जैसे ही एक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक शार्प गिरावट आई थी। तो मार्केट में सेम आप देखोगे, लेट्स सी, तो जैसे उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो सेम प्राइस एक्शन उसको फॉलो किया और प्रीवियस जो डाटा था उसके बीच में उसने एक गिरावट दिखाई। तो सिंपल है, मार्केट में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, बायर कहाँ पे है, सेलर कहाँ पे है, वो सब चीज़ यदि आपको मालूम है तो डेफिनेटली आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो कि
आप जो सी या पी बाय कर रहे हो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपका एसएल कहाँ पे है और आपका रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे है। क्योंकि क्या होगा, आप 3-4 दिन लगातार 10,000, 50,000, 20,000 प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा प्रॉफिट आपका चला जाएगा, क्योंकि आपको सिंपल लॉजिक ही नहीं मालूम कि क्यों मैंने सी दिया था या मैंने क्यों सी बाय किया था। तो सीखते रहिए, समझते रहिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।